भारत की राजनीति में एक पस्टेन या खींचतान चलती रहती है, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता को लेकर। तो आज हम इसी पावर गेम की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता की लड़ाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट आखिर खड़ा किसके साथ होता है? ठीक है, तो इस संवैधानिक ड्रामे को समझने के लिए पहले इसका स्टेज सेट करते हैं। आखिर ये खींचतान शुरू कहाँ से होती है? भारत का संविधान देखिए बड़ा अनोखा है। इसे आप हालात के हिसाब से संघीय भी कह सकते हैं और एकात्मक भी। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इसे समय और परिस्थितियों की जरूरतों के हिसाब से पढ़ा जा सकता है। और यही लचीलापन है जो केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा एक तनाव बनाए रखता है। और इस पावर शेयरिंग के खेल में सुप्रीम कोर्ट ही वो आखिरी रेफरी है जिसका काम है नियमों की सही व्याख्या करना। तो अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट जब कोई फैसला लेता है तो उसके पीछे की सोच क्या होती है? चलिए, हमारे पास 3 थ्योरीज हैं, या कह सकते हैं कि 3 मुख्य संदिग्ध हैं। एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो ये हैं वो 3 अलग अलग थ्योरीज। पहली, राजनीतिक प्रभुत्व। इसका मानना है कि कोर्ट बस उसी का साथ देता है जिसकी सरकार होती है। दूसरी, न्यायिक संरक्षण, जो कहती है कि कोर्ट कमजोर राज्यों के बचाव में आता है। और तीसरी, न्यायिक सिद्धांत, जिसके मुताबिक कोर्ट सिर्फ और सिर्फ संविधान और कानून को देखता है और कुछ नहीं। तो इन तीनों में से कौन सी थ्योरी सच के ज्यादा करीब है? इसको टेस्ट करने के लिए हमें सबूत देखने होंगे। और इस लड़ाई का जो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार है वो है राष्ट्रपति शासन। चलिए इसी से जुड़े केस देखते हैं। राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356, ये एक बहुत ही विवादास्पद शक्ति है। इसके तहत केंद्र सरकार किसी भी चुनी हुई राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है अगर उन्हें लगे कि वहां संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। इसे बनाया तो गया था एक आखिरी उपाय के तौर पर, लेकिन इसका इस्तेमाल 100 से भी ज्यादा बार हुआ है, और कई बार तो साफ साफ राजनीतिक फायदे के लिए। यहाँ पर साल 1994 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस साल से पहले और बाद में कोर्ट के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क आ गया, और इसकी वजह थी एक ऐतिहासिक केस। ये फैसला आया था एसआर मुंबई केस में। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि संघवाद यानी फेडरलिज्म संविधान का मूल ढांचा है। इसे संसद भी नहीं बदल सकती। बस इसी एक फैसले ने खेल के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। और इसका असर हमें बाद में भी दिखा। जैसे 2016 में कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को पलट दिया। फिर उसी साल अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही किया। और मजे की बात यह है कि ये तब हुआ जब केंद्र में एक ही पार्टी का बहुमत था। तो जो राजनीतिक प्रभुत्व वाली थ्योरी थी वो यहाँ थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। साफ है कि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है। तो हमने सबूत देख लिए, अब बारी है अंतिम फैसले की। हमारे जो 3 सिद्धांत थे उनमें से कौन सा सबसे मजबूत निकला? जब दर्जनों केसों का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि हाँ, राजनीति का असर तो होता है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है वो है न्यायिक सिद्धांत। मतलब ज्यादातर मामलों में कोर्ट के फैसलों का आधार कानूनी सिद्धांत ही रहे हैं। तो फैसला ये है कि जज ज्यादातर एक कानूनी व्याख्याकार की तरह काम कर रहे हैं, न कि किसी राजनीतिक खिलाड़ी की तरह। लेकिन यहीं से एक और भी गहरी सच्चाई सामने आती है। अगर कोर्ट सिर्फ संविधान को ही फॉलो कर रहा है तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने असल में संविधान में लिखा क्या था? शक्तियों के बंटवारे को देखते ही पूरी कहानी साफ हो जाती है। हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं। संघ सूची, जिस पर केंद्र कानून बनाता है, उसमें 97 विषय हैं। राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची, जिसमें दोनों बना सकते हैं लेकिन टकराव होने पर केंद्र का कानून ही माना जाएगा। मतलब साफ है, पल्ला शुरू से ही केंद्र की तरफ झुका हुआ है। और यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है। सोचिए, एक ऐसी अदालत जो ईमानदारी से एक ऐसे संविधान की व्याख्या कर रही है जो खुद केंद्र की तरफ झुका हुआ है, तो जाहिर है उसके फैसले भी ज्यादातर केंद्र के पक्ष में ही आएंगे। तो इस पूरी पड़ताल का, इस न्यायिक रहस्य का निचोड़ क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा रेफरी नहीं है जो 2 बराबर की टीमों के बीच संतुलन बना रहा हो, बल्कि वो एक ऐसे अंपायर की तरह है जो उन नियमों को लागू कर रहा है जो पहले से ही एक टीम के पक्ष में लिखे गए हैं। हाँ,
केंद्र की शक्ति पर सबसे बड़ी रोक जो कोर्ट ने लगाई है वो है संघवाद के मूल ढांचे को बचाकर रखना, ताकि उसे पूरी तरह से खत्म ना किया जा सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, जब संविधान खुद ही केंद्र को ज्यादा ताकत देता है, तो क्या न्यायपालिका सच में कभी संघवाद की अंतिम रक्षक बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है